creation, dedication, motivation. Mind Maps by Asia. Hello everyone, welcome to my channel Mind Maps by Asia। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक संघर्ष की जिसने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। ये कहानी है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई पहली पानीपत की लड़ाई की, जो 1526 में उत्तर भारत की भूमि पर लड़ी गई थी। इस लड़ाई ने न केवल दिल्ली सल्तनत का अंत किया, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी। बाबर, जो कि फरगना यानी कि आज का उज्बेकिस्तान का शासक था, वो तैमुरलंग और चेंगिस खान दोनों का वंशज था। उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। बाबर ने 3 बार समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता मिली। इसके बाद उसने अपनी नजरें पंजाब की ओर मोड़ी। उस समय उत्तर भारत पर लोधी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन सल्तनत बिखर रही थी और कई लोग विद्रोह कर रहे थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए आमंत्रण दिया। जब बाबर को ये आमंत्रण मिला तो उसने इब्राहिम लोदी के पास एक दूत भेजा और खुद को भारत के सिंहासन का सही उत्तराधिकारी बताया, लेकिन इब्राहिम ने इस दूत को लाहौर में बंदी बना लिया और कई महीने बाद उसे रिहा किया। 1524 में बाबर लाहौर आया, लेकिन उसे इब्राहिम की सेना ने वापस भेज दिया। उसने एक और विद्रोही सरदार की मदद से लोदी को हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 1526 में बाबर बेहतर तैयारी के साथ वापस लौटा। इसके परिणाम स्वरूप पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये लड़ाई दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक समतल मैदान में हुई, जो घुड़सवार सेना के लिए उपयुक्त थी। बाबर की मुगल सेना में 13,000 से 15,000 सैनिक थे, जिनमें से अधिकतर घुड़सवार थे। बाबर का मुख्य हथियार था 20 से 24 तोपों की फील्ड आर्टिलरी, जो उस समय युद्ध में एक नई क्रांति थी। वहीं इब्राहिम लोदी के सेना में 30,000 से 40,000 सैनिक थे और साथ ही हजारों की संख्या में उनके अनुयायी भी थे। लोदी की सेना का मुख्य हथियार था युद्ध के हाथी, जिनकी संख्या 100 से 1000 के बीच बताई जाती है। ये हाथी युद्ध के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी थे। फिर भी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी और बाबर के इस संघर्ष ने भारत में लोदी वंश का अंत किया और मुगल युग की शुरुआत हुई, जो 331 सालों तक चला, जब तक 1558 में ब्रिटिश राज ने इसे समाप्त नहीं कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।